इसराइल एक दहशतगर्द रियासत है। इसराइल के हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हैं। इसराइल पूरे खित्ते पर तसल्लुत कायम करना चाहता है। इसराइली हमलों से खित्ता तबाही की तरफ जा रहा है। नेतन्याहू की हुकूमत खित्ते के अमन में सबसे बड़ी रुकावट है। तुर्क अवाम ईरानी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। इसराइल ने यमन, लीबिया और शाम के बाद ईरान पर भी हमला कर दिया। मुसलमानों का इत्तेहाद वक्त की अहम ज़रूरत है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का OIC खुसूसी इजलास से खिताब। कहा, यकीन है जंग में फतह ईरान की होगी। आलमी बरादरी इसराइली जारहियत रोकने के लिए किरदार अदा करे। मसले का हल सिफारतकारी और मुज़ाकरात में है। तुर्किया खामोशी से ये सब कुछ नहीं देख सकता। इसराइल पूरी दुनिया में शरारतें करने से बाज नहीं आ रहा। आलमी ममालिक इसराइली इक़दामात पर खामोश ना रहें। सलामती काउंसिल को किरदार अदा करना पड़ेगा। फ़लस्तीन हमारे लिए रेड लाइन है। अक़वाम मुत्तहिदा होती तो गज़ा का आज ये हाल ना होता। ईरान और गाजा पर इसराइली जारहियत नाकाबिल कबूल है। इसराइल और ईरान के दरमियान जंग खत्म होनी चाहिए। ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत करते हैं। सेक्रेटरी जनरल OIC हुसैन इब्राहिम ताहा का इजलास से खिताब। कहा, गजा में जारी कुशीदगी को भी फौरी खत्म होना चाहिए। ये वक्त इख्तलाफात भुलाकर एक होने का है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराक़ची भी इजलास में शरीक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इस्लामी ताउन तंजीम के अहम इजलास में 40 से ज़ायद वज़राए ख़ारिजा की शिरकत। इसराइल का अस्फहान में न्यूक्लियर साइट पर हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइली हमले के नतीजे में किसी खतरनाक मवाद का कोई अखराज नहीं हो रहा। उधर ईरान का सुबह सवेरे इसराइल पर मिसाइल हमला, फ़िज़ाई अड्डों, दिफाई सनतों और कमांड एंड कंट्रोल मराकज़ को निशाना बनाया। हैफा में स्ट्रेटजिक मकामात पर हमले। दिमोना में इसराइल के एटमी रिएक्टर को भी निशाना बनाया गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक हैफा पर ईरान के मिसाइल हमले में दर्जनों इसराइली जख्मी, कई की हालत नाजुक, हलाकतों का खदशा है। मुज़ाकरात से पहले सीज़फायर चाहता हूँ। ईरान से बात करेंगे, देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, इसराइल के पास ईरान की जोहरी सलाहियत ख़त्म करने की सलाहियत नहीं। रुकना बहुत मुश्किल होगा। इसराइल ठीक जा रहा है, ईरान कम अच्छा जा रहा है। ईरान पर हमला करने का फैसला करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते लूँगा। ईरान में ज़मीनी अफवाज उतारना आखिरी हल होगा। पाकिस्तान ने अमरीकी सदर ट्रंप को नोबेल इनाम देने की सिफारिश कर दी। हुकूमत पाकिस्तान का कहना है, ट्रंप की मुदाखलत से पाकिस्तान भारत जंग टल गई। आलमी बरादरी ने भारत की बिला इश्ताल जारहियत को देखा। भारतीय जारहियत पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की संगीन खिलाफवर्जी थी। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस नफातुल्ला पुरअज़्म फौजी रद्द-ए-अमल था। सदर ट्रंप ने इस्लामाबाद और नई दिल्ली के साथ सिफारती राब्ते इस्तवार किए। सदर ट्रंप की हिकमत अमली से बिगड़ती सूरत हाल पर काबू पाया जा सका। हुकूमत पाकिस्तान ने सदर ट्रंप की जानिब से मसला कश्मीर के पुरअमन हल की पेशकश को खूब सराहा। डोनाल्ड ट्रंप ने नोबेल इनाम की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। अमरीकी सदर कहते हैं, पाकिस्तान भारत की जंग बंद कराने पर नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। नोबेल प्राइज सिर्फ लिबरल्स को मिलता है, ये लोग मुझे नहीं देंगे। पाक भारत कुशीदगी में पाकिस्तान की सीज़फायर की दरख्वास्त से मुतालिक भारतीय मीडिया के झूठे दावे। पाकिस्तान की झूठी भारतीय दावों की सख्ती से तरदीद। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि पाक भारत कुशीदगी के दौरान सऊदी अरब और अमरीका ने सीज़फायर में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने सीज़फायर की ख्वाहिश की और ना ही दरख्वास्त। 10 मई की सुबह अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने नायब वज़ीर आज़म को भारतीय सीज़फायर की ख्वाहिश का इजहार किया। इसहाक़ डार ने अमरीकी और फिर सऊदी शहजादा फैसल के राबतों पर पाकिस्तान की जानिब अवामी फलाह बहबूद के लिए कई इक़दामात का ऐलान किया। सरकारी मुलाज़मीन की तनख्वाहों में 10%, पेंशन में 7% इजाफा किया। मईशत की बेहतरी के लिए भी इक़दामात किए। वज़ीर क़ानून सूबाई हुकूमतों से मिलकर ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ एक्शन लें।
तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स में रद्दबदल की तजवीज़ मंजूर। नवीद कमर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना का इजलास 6 लाख से 12 लाख सालाना आमदन पर इनकम टैक्स 2.5% से कम करके 1% करने की तजवीज़ मंजूर कर ली गई। कारपोरेट सेक्टर पर सुपर टैक्स में 0.5% कमी की तजवीज़। जस्टिस मंसूर अली शाह ने आईनी बेंच की मुद्दत में तोसी की मुखालफत कर दी। 26वीं आईनी तरमीम के इस फैसले तक आईनी बेंच की मुद्दत में तोसी ना की जाए। जस्टिस मंसूर का 19 जून के इजलास से पहले का लिखा खत सामने आ गया। वज़ीर आला मरियम नवाज का जनूबी पंजाब के देहात की खवातीन के लिए तारीख साज कदम। गरीब और नादार दही खवातीन के लिए बेहतर जरिए रोजगार का एहतमाम। 12 अजला में 2 अरब रुपए से 11,000 दही खवातीन को भैंस और गाय दी जाएंगी। प्रोग्राम के पहले मरहले में 4,870 मवेशी दिए जाएंगे। पंजाब का बजट वज़ीर आला मरियम नवाज के माहौल दोस्त होने का अमली सबूत। पंजाब ग्रीन प्रोग्राम के तहत बड़े पैमाने पर शजरकारी और माहौलियाती मंसूबों का आगाज। चीफ मिनिस्टर प्लान फॉर पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत 50,869 एकड़ पर 4 करोड़ 20 लाख दरख्त लगाए जाएंगे। कराची के सरकारी अस्पतालों में तिबी अमले के लिए सहूलतों का फुकदान। जिन्ना अस्पताल के 2 डॉक्टर्स मुबैना तौर पर कोंगो वायरस से मुतासिर खतरनाक वायरस के मरीजों को बगैर PPE किट्स और एहतियाती तदाबीर देखने का सिलसिला जारी। सियालकोट की तहसील दस्का में नहर अपर चनाब में 2 नौजवान डूब गए। रेस्क्यू एहलकारों ने दोनों नौजवानों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन का आगाज कर दिया। 27 साला अताउल्लाह और 19 साला रिजवान मोहतरा के मुकाम पर हादसे का शिकार हुए। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बारिश हबस के बाइस गर्मी की शिद्दत में कमी ना आ सकी। कराची में भी वक्फे से बूंदाबांदी। लाहौर में धूप छांव का खेल जारी। हवाएं चलने से मौसम कदरे बेहतर हो गया। महकमा मौसमियात की मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, इसराइल एक दहशतगर्द रियासत है। इसराइल के हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हैं। इसराइल पूरे खित्ते पर तसल्लुत कायम करना चाहता है। इसराइली हमलों से खित्ता तबाही की तरफ जा रहा है। नेतन्याहू की हुकूमत खित्ते के अमन में सबसे बड़ी रुकावट है। तुर्क अवाम ईरानी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। इसराइल ने यमन, लीबिया और शाम के बाद ईरान पर भी हमला कर दिया। मुसलमानों का इत्तेहाद वक्त की ज़रूरत है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का OIC के खुसूसी इजलास से खिताब। कहा, यकीन है जंग में फतह ईरान की होगी। आलमी बरादरी इसराइली जारहियत रोकने के लिए किरदार अदा करे। मसले का हल सिफारतकारी और मुज़ाकरात में है। तुर्किया खामोशी से ये सब कुछ नहीं देख सकता। इसराइल पूरी दुनिया में शरारतें करने से बाज नहीं आ रहा है। आलमी मुमालिक इसराइली इक़दामात पर खामोश ना रहें। सलामती काउंसिल को किरदार अदा करना पड़ेगा। फ़लस्तीन हमारे लिए रेड लाइन है। अक़वामे आलम मुत्तहिद होती तो गज़ा का आज ये हाल ना होता। नाज़रीन, इस्लामी ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारिजा का अहम तरीन इजलास इस्तांबुल में जारी। ईरान और गज़ा पर इसराइली जारहियत किसी सूरत कबूल नहीं है। इसराइल और ईरान के दरमियान जंग खत्म होनी चाहिए। ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत करते हैं। सेक्रेटरी जनरल OIC हुसैन इब्राहिम ताहा का इजलास से खिताब। कहा, गजा में जारी कशीदगी को फौरी खत्म होना चाहिए। ये वक्त इख्तलाफात भुलाकर एक होने का है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची भी इजलास में शरीक हुए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इसहाक डार और ईरान के वज़ीर ख़ारिजा एक साथ बैठे हैं। इस्लामी ताउन तंजीम के अहम इजलास में 40 से ज़ायद वज़ीर ख़ारिजा ने शिरकत की है।